हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप। आज मैं आपको हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है स्क्वायर इन अ क्यूब उसका सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूँ। मैं फर्स्ट पार्ट स्क्वायर वाला, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर ऑड नंबर में क्या रिलेशन है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। एक ट्रिक भी आपको कराई थी कि स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं उस ट्रिक का इस्तेमाल करके। तो ये सारी चीज़ मैं आपको करा चुका हूँ। आपको इस वीडियो की प्लेलिस्ट में इससे पहले 11 वीडियो मिल जाएंगी। फिर एक एक्सरसाइज भी थी फिगर इट आउट, तो एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे एग्जाम्पल करा चुका हूँ। अभी चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्यूब। हमारे चैप्टर का नाम था स्क्वायर इन अ क्यूब, तो आज क्यूब वाला पार्ट करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्यूब क्या होता है, क्यूब नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। जो क्यूब नंबर होता है उस क्यूब नंबर में हम समझ क्या सकते हैं, उस क्यूब नंबर से ऑड नंबर से क्या रिलेशन है उस क्यूब नंबर का। 1 से लेके 20 तक नंबरों के क्यूब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे नेचुरल नंबर 20 तक के क्यूब क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहला पॉइंट, क्यूब। A cube is the solid figure of whose all side meet at right angle and are equal। तो क्यूब क्या है, एक सॉलिड फिगर है, एक ऐसा सॉलिड फिगर जिसकी सारी साइड इक्वल लेंथ की हो। जैसे आपने रूबिक क्यूब देखा होगा, रूबिक क्यूब क्यूब का एग्जाम्पल है। तो इसकी सारी साइड बराबर होती हैं, सारी साइडों को ए मान रहा हूँ, हाइट भी है, ब्रेथ भी है, लेंथ भी है। और इसकी जो सारी की सारी देखिए क्या लिखा है, वो ऑल साइड मीट एट राइट एंगल्स। सारी की सारी साइड राइट एंगल पे मिलती है। ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। तो ऐसे 3D शेप को जिसकी ऑल साइड बराबर हो, ऑल साइड राइट एंगल पे मीट करें, उसे मैं क्यूब कहता हूँ। तब मैं आपसे पूछता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताइए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, या कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है साइड का क्यूब। तो आपको याद होगा मैंने आपको स्क्वायर के बारे में बताया था। स्क्वायर नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर नंबर किसी स्क्वायर के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 16 एक स्क्वायर नंबर है, तो इसका मतलब है 16 एक स्क्वायर का एरिया है जिस स्क्वायर की साइड क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। दूसरा एग्जाम्पल देते मैं कहता हूँ कि 100 सेंटीमीटर, 100 एक स्क्वायर नंबर है, तो इसका क्या मतलब है कि 100 किसी स्क्वायर का एरिया है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, 100 मीटर स्क्वायर हो सकता है, 100 किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है। वो किस स्क्वायर का एरिया है जिस स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर या 10 किलोमीटर है। तो अगर कोई कहता है कि 100 एक स्क्वायर नंबर है, तो उसका क्या मतलब है, तो 100 एक स्क्वायर नंबर है जो किसी स्क्वायर के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस स्क्वायर की साइड 10 यूनिट है। 10 यूनिट मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 10 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही क्यूब नंबर क्या होता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं, साइड का क्यूब। अब एक डेफिनेशन, जैसे मान लीजिए इसकी साइड को मैं मान लेता हूँ 5, मैं मान लेता हूँ ए है 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 25 और 125, 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आया वॉल्यूम। अब जो भी नंबर वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेंगे क्यूब के, उन्हीं नंबरों को क्यूब नंबर कहते हैं। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं क्यूब की साइड को मान लेता हूँ, क्यूब की साइड को मान लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, तो आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो 64 जो नंबर है वो भी किसी क्यूब के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे नंबर जो किसी क्यूब के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं उन नंबरों को क्यूब नंबर कहते हैं। तो 64 भी क्यूब नंबर होगा। कोई और एग्जांपल ले लीजिए। ए को मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो बताइए, यह ज़रूरी नहीं है सेंटीमीटर मानना, 12 किलोमीटर मान लीजिए। तो फिर साइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड यहाँ पर ए क्या डिनोट करता है, साइड को, लेंथ ऑफ साइड को डिनोट करता है। तो 12 इंटू 12 साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो मल्टीप्लाई आप करोगे 12 का 12 से करोगे, 12 का स्क्वायर आपको याद कराया था पहली वीडियो में 144, फिर दोबारा 12 से करोगे 1728 सेंटीमीटर क्यूब।
और अगर यहाँ पर किलोमीटर है तो किलोमीटर क्यूब, सेंटीमीटर होता था सेंटीमीटर क्यूब। तो 1728 भी एक क्यूब नंबर है। क्यों? क्योंकि क्यूब के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्क्वायर नंबर क्या होता है? स्क्वायर नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी स्क्वायर के एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्यूब नंबर क्या होता है? क्यूब नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी क्यूब के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूब के एरिया की बात नहीं कर रहा, क्यूब के वॉल्यूम को। क्यूब नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी क्यूब के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं, तो देखिए हम वॉल्यूम निकालते कैसे हैं? किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके, जो साइड होती है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके। तो यहीं से डेफिनेशन बनी, अ नंबर दैट इज ऑब्टेन्ड बाय व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। स्क्वायर में पढ़ा था हमने 2 टाइम्स, क्यूब में पढ़ा है 3 टाइम्स। क्योंकि हम क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकाल रहे हैं? क्यूब का वॉल्यूम निकालने हैं किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके, और जो आंसर आ रहा है उसी को, क्यूब के वॉल्यूम को ही मैं क्यूब नंबर कह रहा हूँ। तो वहीं से डेफिनेशन हो गई क्यूब नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट इज ऑब्टेन्ड बाय व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। और आप ये भी लिख सकते हो क्यूब नंबर की, अगर आपको अल्टरनेटिव डेफिनेशन लिखनी है, अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ a cube is called क्यूब नंबर। ये डेफिनेशन कहाँ से आई? हमने क्यूब नंबर की डेफिनेशन क्या दी कि क्यूब का जो वॉल्यूम होगा उसी को क्यूब नंबर कह देंगे, स्क्वायर का जो एरिया होगा उसी को स्क्वायर नंबर कह देंगे। तो क्यूब का वॉल्यूम जो होगा उसे क्यूब नंबर कहेंगे। तो क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे कैसे? उसकी साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करके। साइड कोई ना कोई तो नंबर होगी, तो किसी नंबर को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्यूब का वॉल्यूम आता है, उसी को क्यूब नंबर कहते हैं। तो अगर मैं क्यूब वाले पार्ट को हटा लूँ यहाँ से, तो क्यूब नंबर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? अ नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। तो एक ऐसा नंबर जो हमें मिलता है जब मैं एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ उसी से, तो उसे क्यूब नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए 3 है, मुझे 3 का क्यूब निकालना है। 3 के क्यूब का सिंबल ये रहा। पढ़ेंगे कैसे इसे? इसे पढ़ेंगे 3 क्यूब या क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 3। इसका मतलब क्या है? 3 क्यूब का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आ जाएगा 27। तो 27 एक क्यूब नंबर है। क्यों? क्योंकि किसी क्यूब के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यूब का वॉल्यूम, जिस भी क्यूब का वॉल्यूम 27 है उसकी साइड 3 रही होगी। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 का क्यूब, क्यूब ऑफ 5 कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आ जाएगा 125। ये भी एक क्यूब नंबर है। 6 का मल्टीप्लाई 6 इंटू 6 इंटू 6, 216, ये भी एक क्यूब नंबर है। 15 का क्यूब देखते हैं क्या होगा? 15 इंटू 15 इंटू 15, 3375, ये भी एक क्यूब नंबर है। तो क्यूब नंबर आपको कैसे मिलेगा? किसी भी एक नंबर को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दो उसी नंबर से, आपने एक नंबर चुना, उस नंबर को 3 बार उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो नंबर कहलाएगा क्यूब नंबर। उस नंबर को हम क्यूब नंबर कहेंगे। वो नंबर रिप्रेजेंट क्या करेगा? वो नंबर क्यूब के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे स्क्वायर में था, किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते थे तो जो नंबर में ऑब्टेन्ड होता था उसे स्क्वायर नंबर कहते थे। वो रिप्रेजेंट क्या करता था? स्क्वायर के एरिया को। तो अब देखते हैं, अब मैं कुछ टेबल बनवा देता हूँ। नंबर क्यूब, तो यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ जो जरूरी है याद करने, और फिर उनके क्यूब लिख रहा हूँ। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब, 1 के क्यूब का मतलब क्या है? 1 गुना 1 गुना 1। 2 के क्यूब का मतलब क्या है? 2 गुना 2 गुना 2, और ये बराबर है। ऐसे ही 3 का क्यूब 3 गुना 3 गुना 3, ये 27 के बराबर आएगा। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 आ जाएगा। 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 125 हो जाएगा। ये आपको याद करना है। 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 216 हो जाएगा। 7 का क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 343 हो जाएगा। बाकी मैं आपको क्यूब रूट निकालने की ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर आपको 10 तक क्यूब याद है तो आप 100 तक क्यूब रूट निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। किसी भी नंबर को अगर आप उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करके मुझे वो नंबर दोगे या आपको कोई नंबर देगा तब उसका क्यूब रूट दिमाग में निकाल पाओगे। ऐसी एक ट्रिक भी बताऊंगा आगे की वीडियो में। 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8, 512 आ गया। 9 का क्यूब 9
इंटू 9 इंटू 9 729 आ गया। 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 आ गया। 20 तक आपको याद करना है। फिर से नंबर और उनके क्यूब क्यूब्स लिख देता हूँ, नंबर्स क्यूब्स। तो नंबर क्या क्या हमारे पास 11 का क्यूब क्या होता है, आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो उसी नंबर का उससे 3 बार मल्टीप्लाई करके 1331। 12 का क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12 1728। 13 का क्यूब 13 इंटू 13 इंटू 13 2197। 14 का क्यूब 14, ध्यान रखना क्यूब का सिंबल 3 है, आप स्क्वायर वाली मिस्टेक मत कर देना कहीं पावर 2 लगा दो। 14 इंटू 14 इंटू 14 तो 2744। 15 का क्यूब 15 इंटू 15 इंटू 15 3375। 16 का क्यूब 16 इंटू 16 इंटू 16 तो 4096। 17 का क्यूब 17 इंटू 17 इंटू 17 4913। 18 का क्यूब 18 इंटू 18 इंटू 18 5832। और 19 का क्यूब, तो आप किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालोगे, आपको इतने टेबल से इतनी तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक नंबर होगा, उस नंबर को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यूब नंबर। और क्यूब नंबर रिप्रेजेंट क्या करता है, क्यूब नंबर रिप्रेजेंट करता है किसी क्यूब के वॉल्यूम को, उसके अंदर उसके अंदर कितना स्पेस है, उसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, ये रिप्रेजेंट करता है क्यूब नंबर। तो ये जो मैंने सारे के सारे क्यूब नंबर लिखे हैं, ये सारे के सारे क्यूब नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी क्यूब के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने हैं और आपको याद होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी ऐसे निकालते हैं साइड इंटू साइड करके। तो 19 का क्यूब क्या होगा, 19 का क्यूब 6859। और 20 का क्यूब 20 इंटू 20 इंटू 20 8000। तो ये मैंने 20 तक आपको क्यूब नंबर लिखवा दिए हैं। आपको इस सारे के सारे क्यूब नंबर याद रखने हैं। एक बात ध्यान रखना कि क्यूब की पावर 3 ही होती है, बहुत बार मैंने मिस्टेक करते हुए देखा है बच्चों को, फ्लो में 2 ही लिख देते हैं। अब अगर मैं ये वाली लाइन में पढ़ कैसे सकता हूँ, इसको पढ़ने के तरीके हैं। क्यूब ऑफ 10 इज 1000 पहला तरीका। दूसरा, इस सिंबल का ये भी मतलब होता है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, इस सिंबल को रेडिकल कहते हैं, आपको स्क्वायर वाले में भी बताया था, स्क्वायर वाली वीडियो में। तो इस नंबर का मतलब है कि आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिस नंबर का उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करके 1000 आ जाए। तो ऐसा नंबर क्या है, 10। तो इसका आंसर है 10। मतलब ये जो सिंबल है, ये सिंबल आपको साइड निकाल के देता है। मतलब अगर आप वॉल्यूम को अंदर रखोगे तो ये साइड निकाल के दे देगा। और वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब नंबर। अगर आप क्यूब नंबर को इस सिंबल के अंदर रखोगे तो ये बताएगा कि वो नंबर किस का क्यूब है। मतलब यहाँ पर अगर मैं नंबर रखूँ, ये 1000 रखा, तो ये सिंबल ये जानना चाह रहा है, इस सिंबल का ये मतलब है कि आप बताओ ये 1000 किसका क्यूब है, तो 10 का। तो जो आंसर आता है उसे ही कह देते हैं क्यूब रूट। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस लाइन का क्या मतलब हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि 5 का क्यूब क्या होता है, 125, तो इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5। इसको पढ़ेंगे कैसे, क्यूब ऑफ 5 इज 125। इसको कैसे पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। तो क्यूब रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यूब रूट किसी क्यूब की साइड को रिप्रेजेंट करता है। और क्यूब क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यूब नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यूब नंबर किसी क्यूब के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर मैं किसी भी क्यूब का वॉल्यूम निकालना चाहूँगा तो उसकी साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो आंसर आएगा वो क्यूब है।
क्यूब का वॉल्यूम है। और अगर मैं किसी नंबर को भी 3 बार मल्टीप्लाई कर लूँ तो जो आंसर आता है वो क्यूब नंबर होता है। तो क्यूब नंबर रिप्रेजेंट करता है किसी क्यूब के वॉल्यूम को। और वो यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करके 1000 आ जाए, तो आंसर है 10। यहाँ आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 1000 किसका क्यूब है, 1000 किसका क्यूब है, तो आंसर है 10। 125 किसका क्यूब है, आंसर है 5। तो जो आंसर आता है उस आंसर को हम क्यूब रूट कहते हैं और वो क्यूब की साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो इन जनरल में ऐसे लिख सकता हूँ, इसे मिटाना पड़ेगा। तो इन जर्नल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ y बराबर एक्स क्यूब देन, अगर y बराबर एक्स क्यूब है तो y का क्यूब रूट होगा x। एक एग्जांपल से देखिए, इफ 1000 बराबर 10 क्यूब, तो 1000 का क्यूब रूट क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब है 10 का, तो 10। यही बात यहाँ पर लिखी है। इस लाइन को कैसे पढ़ेंगे, इस वाली लाइन को, इसको पढ़ेंगे क्यूब ऑफ x इज y, और इसको कैसे पढ़ेंगे क्यूब रूट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहो तो पलट के, कि पहले x क्यूब को लिख लीजिए फिर y को लिख लीजिए। तो क्यूब ऑफ x इज y, क्यूब रूट ऑफ y इज x। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल फिर से ले लेता हूँ, तो आप ये नोट डाउन कर लेना, यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको दिया 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 216, ये 6 का क्यूब। और 216 के क्यूब रूट का क्या मतलब है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एक क्यूब है, तो आंसर है 6 का, तो 6। तो ये है क्यूब और स्क्वायर। क्यूब नंबर का मतलब और स्क्वायर नंबर का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो एक बार समराइज कर लेते हैं इस चीज़ को। मैंने आपको सबसे पहले बताया क्यूब क्या होता है, क्यूब की डेफिनेशन दी। क्यूब इज अ सॉलिड फिगर ऑफ हुज ऑल साइड मीट एट राइट एंगल्स एंड आर इक्वल। एक ऐसा सॉलिड फिगर जिसकी सारी साइड बराबर हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, और जिसकी साइड एक दूसरे को राइट एंगल पे मीट करें। फिर मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं, साइड का 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला, 5 का निकाल के दिखलाया था, 4 का और 12 का निकाल के देखा तो ये आया। अब क्यूब नंबर देखिए डेफिनेशन क्या है, नंबर दैट इज ऑब्टेन्ड बाय व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। तो देखिए क्यूब का वॉल्यूम भी ऐसे ही आ रहा है, साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करके साइड कोई ना कोई नंबर ही रही होगी, और क्यूब नंबर भी ऐसे ही आ रहा है, किसी नंबर को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूब का वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यूब नंबर से। तो क्यूब नंबर क्यूब का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर लिखा भी है क्यूब नंबर, अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज कॉल्ड क्यूब नंबर। अब देखिए 3 का क्यूब निकाला, क्यूब ऑफ 3, तो ऐसे निकालते 27 आ गया। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। फिर मैंने यहाँ पर आपको कुछ नंबर से लिखवाए, उनके क्यूब बताए कि इनके क्यूब क्या होते हैं, आपको याद रखना है, ज़रूरत पड़ने पे काम आते रहेंगे बार बार। आपको जनरल वे बताया कि अगर x का क्यूब y लिखा है तो इसका मतलब होता है y का क्यूब रूट होगा x। यहाँ पर ये स्टेटमेंट का मतलब है, जैसे अगर मैं 6 का क्यूब करूँ तो 216 आएगा, 216 आएगा, तो 216 का क्यूब रूट होगा 6। इस सिंबल का मतलब होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है 216 किसका क्यूब है, तो जवाब है 6। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।